तो अभी हमने बात की थी कैपुट सक्सीडेनम की। अब हम बात कर रहे हैं सेफेलोहेमेटोमा। तो मैंने आपको बताया था कि हीम वर्ड जहाँ आ जाएगा वहाँ आपको मतलब क्या निकालना है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ब्लड की बात हो रही है। हीम देखते ही आपको समझ जाना है कि ब्लड की बात हो रही है। तो सेफेलोहेमेटोमा में क्या होगा, यह नियोनेट बर्थ के टाइम सिर से रक्त स्राव के कारण उत्पन्न होने वाली व्याधि है। जैसे मैंने आपको कैपुट सक्सीडेनम के अंदर बताया था कि उसमें क्या होगा, जो है प्लाज्मा या जो फ्लूइड है वो सिक्रीट हो रहा है, वो आके स्पेस में कलेक्ट हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल हेमरेज हुआ। हेमरेज के कारण क्या होगा, ब्लड एक जगह आके कलेक्ट हो जाएगा और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सेफेलोहेमेटोमा। ठीक है, ब्लड एक जगह कहाँ पे आके कलेक्ट होगा, ब्लड तो कहीं भी कलेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर वो ब्लड स्कैल्प में आके कलेक्ट हो रहा है तब उसको आप क्या बोलोगे, सेफेलोहेमेटोमा। ठीक है, सेफेलोहेमेटोमा में पेरिओस्टियम की ब्लड वेसल के रप्चर होने के कारण, जो स्कल की जो पेरिओस्टियम लेयर जो होती है उसकी ब्लड वेसल के रप्चर हो जाने के कारण क्या होता है, स्कल व पेरिओस्टियम के बीच में ब्लड कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे ये आपका बोनी पार्ट रहा है स्कल का। ठीक है, यहाँ पे जो पेरिओस्टियम है तो इसमें क्या होगा, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। जैसे ही ये वेसल्स रप्चर होंगी तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, इस स्पेस में चला जाएगा और इन दोनों के बीच में ब्लड कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो दूसरे हेड लाइक अपीयरेंस देता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेफेलोहेमेटोमा, जिसके कारण सिर पर क्या बन गया, उच्छेद बन गया। सेफेलोहेमेटोमा में क्या होगा, ये बिनाइन, सेल्फ लिमिटिंग तथा स्वयं समाप्त होने वाला है। जैसे देखो मैंने आपको कैपुट सक्सीडेनम में भी बताया था कि ये अपने आप ही क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। उसी तरीके से जैसे कि इसमें भी क्या होगा, जो वेसल्स रप्चर हुई हैं और जो ब्लड बाहर ऊज हुआ है वो धीरे धीरे 6-7 दिन में, 1 वीक में, एक ही बात है, या 1 महीने के अंदर अंदर अपने आप ही क्या होता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए कोई स्पेशल मेडिकल ट्रीटमेंट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो इसमें और क्या लिखा गया है, इट इज अ सब पेरिओस्टियल हेमरेज यूजुअली इन्वॉल्विंग पेराइटल एंड टेम्पोरल बोन। तो इसमें स्पेशल रीजन कौन सा, जो पेराइटल और टेम्पोरल बोन है स्कल की, वो वाला रीजन इसमें क्या रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, कहीं भी हो सकता है लेकिन स्पेशली जो पार्ट कौन सा रहेगा, पेराइटल और टेम्पोरल बोन का जो स्कल वाला रीजन है उस जगह ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद क्या है, इट अकर 6। अब देखो जो कैपुट सक्सीडेनम था वो बर्थ के टाइम पर भी प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि जो प्रेशर की वजह से फ्लूइड ऑलरेडी कलेक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर फोर्सेप डिलीवरी या वैक्यूम डिलीवरी है उसमें क्या रहेगा, जो 6-7 घंटे के बाद क्या होगा, ब्लड उस एरिया में आके कलेक्ट होगा। क्योंकि ब्लड को कलेक्ट होने में टाइम लगेगा, इसलिए बर्थ के 6 से 7 घंटे बाद ये क्या होगा, ये कंडीशन डेवलप होती है। फिर उसके बाद क्या रहेगा, इट इज़ मोर फ्रिक्वेंट आफ्टर फोर्सेप डिलीवरी। ये आप गायनी के अंदर पढ़ोगे। एंड वैक्यूम एक्सट्रैक्शन, तो जो डिलीवरी वेजाइनल तो हो रही है लेकिन फोर्सेप की हेल्प से हो रही है या वैक्यूम की हेल्प से हो रही है, उसमें क्या होता है, फोर्सेप वगैरह से जो वेसल्स होती हैं उनके रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या प्रोलॉन्ग्ड लेबर की कंडीशन में भी ये देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि कोई भी हम प्रसवकालीन उपचार पढ़ेंगे वो इसी कंडीशन की वजह से होगा। लोकेशन ऑफ हेमेटोमा इज रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन ऑफ हेड एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये बात मैं आपको उसमें भी बता चुकी हूँ कि जो सर्विक्स पर हेड की प्रेजेंटेशन रहेगी, जिस साइड पर फोर्स ज़्यादा लगेगा वहीं पे हेमेटोमा या कैपुट सक्सीडेनम जो है वो डेवलप हो जाएगा। इट अपीयर सॉफ्ट फ्लैक्चुएंट, लेकिन कैपुट सक्सीडेनम कैसा था, नॉन फ्लैक्चुएंट था। उसकी मार्जिन जो थी वो वेल डिफाइंड नहीं थी, लेकिन इसकी मार्जिन क्या रहेंगी, वेल डिफाइंड रहेंगी। ट्रीटमेंट में इसके लिए भी क्या बोला है कि 6 से 8 वीक में ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं है।